नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत वीटो पावर का क्यों हकदार है। संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का क्या मामला है। अगर देखा जाए पिछले कुछ सालों के दौरान भारत ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के बिना भी वैश्विक नेतृत्व की भूमिका हासिल कर ली है। अगर देखा जाए भारत की आवाज़ का वैश्विक असर होता है, जैसा कि वर्तमान के रूस और यूक्रेन युद्ध में देखा जा रहा है। भारत शायद दुनिया का अकेला बड़ा देश है जिसका एक ही समय में अरब देशों, इजराइल और ईरान के साथ स्वतंत्र और नज़दीकी संबंध है। अगर देखा जाए वास्तव में मिस्र के साथ साझेदारी की रणनीतिक साझेदारी में बदलने को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर के साथ भारत के अब 3 अरब देशों सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात और मिस्र के साथ रणनीतिक साझेदारी हो गई है। इसके अलावा इजराइल के साथ भारत का विशेष रणनीतिक संबंध है और ईरान के साथ संबंध को फिर से बहाल किया गया है। ये संबंध दुनिया के सबसे ज़्यादा उथल पुथल वाले क्षेत्र में बने हैं। अमेरिका और रूस दोनों के साथ भारत की सामरिक साझेदारी है अगर देखा जाए, और दोनों देशों भारत को महत्वपूर्ण साझेदार के तौर पर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाले देश के रूप में भारत की भूमिका सबको पता है। मार्च 2015 में यमन में युद्ध छिड़ने के दौरान अपने नागरिकों को वहां से निकालते समय भारत ने 48 अन्य देशों के 1950 नागरिकों को बाहर निकाला, क्योंकि इसका कारण यह है कि भारत इकलौता देश था जिस पर युद्ध में शामिल पक्ष विश्वास करते थे और उसे नागरिकों को बाहर निकालने की इजाज़त दी थी। भारत विकासशील देशों की आवाज़ ही माना जाता है और ये ऐसी पहचान है जिसे औपचारिक तौर पर जनवरी 2023 में संपन्न वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के दौरान मान्यता दी गई। भारत की जो ताकत है या जिसका अनुमान लगाया जा रहा है, उसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के साथ उसके बिना भी भारत का महत्व है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपने मौजूदा रूप में पुराना और अप्रासंगिक और कम प्रतिनिधित्व वाला संगठन बन गया है। पिछले 1 दशक से अमेरिका दूर भागने की मुद्रा में है। पश्चिम एशिया क्षेत्र अफगानिस्तान संघर्षों और लड़ाइयों से दूर भागा है। अगर देखा जाए रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। चीन विवादित इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बार बार अपना सिर उठा रहा है और यूके और फ्रांस अब द्वितीय विश्व युद्ध जमाने के सैन्य या आर्थिक ताकत नहीं है। इस तरह भारत इकलौता देश है जिसके असर, आर्थिक दबदबे और सैन्य शक्ति को दुनिया भर के देश मानते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी तय है। अगर देखा जाए सवाल अगर नहीं बल्कि कब का है। इस बीच भारत अपनी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल इस मुद्दे पर लगाने या अपने लिए अभियान चलाने में करने के बदले खुद की एक बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत के तौर पर बढ़ाने में अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है, जो एक जिम्मेदार और विश्वसनीय वैश्विक ताकत है, जो सही मायनों में एक विश्व गुरु कहलाता है। अगर देखा जाए दोस्तों, भारत को बहुत जल्द वीटो पावर मिल सकता है। अब देखते हैं कब संशोधन होता है। जब शिखर सम्मेलन होगा और जब देशों की बैठक होगी तो भारत को जो रेगुलेशन एक्ट है स्थायी सदस्यता को लेकर, इसमें कहीं 2-3 देशों को मिलने की संभावना है। जैसे कहा जा रहा है जापान, भारत और जर्मनी को भी इसमें, और ब्राज़ील को भी मिल सकता है वीटो पावर। अब भारत की जो बुनियाद है वह काफ़ी ताकत है। भारत विश्व में एक परिवार की तरह मानता है। वसुदेव कुटुंब की भावना भारत में है। अब हम देखते हैं भारत को कब तक वीटो पावर मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।